लास्ट डेट है, अगर आपकी कोई क्वेरी आई हुई है या अगर आपने कोई क्वेरी को रिस्पॉन्ड किया है तो टुडे इज़ द लास्ट डेट। तो आज का दिन आपके लिए क्रूशल है। अगर आप क्वेरी को रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो आपकी सीट कैंसिल भी हो सकती है, क्योंकि जो इनका मैं इंफॉर्मेशन ब्रोशर पढ़ रहा था उसके हिसाब से आपको क्वेरी को तो आंसर करना ही करना है। क्वेरी बेसिकली 3-4 टाइप की क्वेरीज होती हैं। एक तो हो गया कि डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं भेजे हैं वो शायद उतने साफ़ नहीं है, पढ़ा नहीं जा रहा है कोई चीज़, तब एक क्वेरी आ सकती है। आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसमें कुछ एरर हो सकता है, या गलत चला गया या गलत डेटेड हो गया, तब क्वेरी हो सकती है। या आपने बहुत सारे बच्चों के जो नाम है 10th में कुछ नाम के साथ कुछ प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स लगा था या फादर का नाम लगा था, अब 12th आते आते वो नहीं है, या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में नाम थोड़ा सा चेंज है। तो ये 3-4 टाइप की क्वेरीज आ रही हैं बच्चों को। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, बिकॉज जो सा अथॉरिटी है जो इस पे काम कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो वेरी कीन ऑन कि यार क्वेरीज समाप्त हो जाए या क्वेरीज जो जल्दी जल्दी हल हो। बट ये है कि मान लीजिए अगर आपको एक क्वेरी आई है, आपने उसका रिस्पॉन्ड कर दिया, मे बी डॉक्यूमेंट दोबारा भेजे या कुछ आपने लिख के भेजे यहाँ से, तो अगर आपका वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस आ रहा है तो आप एक बार दोबारा चेक करना कि दोबारा से कोई क्वेरी तो नहीं आई। हो सकता है आपने कोई जो डॉक्यूमेंट भेजा है वो डॉक्यूमेंट ठीक ना हो, या आपने जो रिस्पॉन्ड किया है वो रिस्पॉन्ड इनएडिक्वेट हो, यानी कि पूरा ना हो। तो उस केस में आपको दोबारा या तिबारा या 3 बारी भी क्वेरीज आ सकती हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि आपने भेज दिया अब खुद ब खुद काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लास्ट डेट जो आज है, इसलिए आज पहला काम ये करना, अगर आपकी क्वेरी थी उसको देख लो और उसको कंप्लीट कर लो। बेसिकली ये 4th स्टेप है जब आपको सीट अलॉट होती है। मान लीजिए नेक्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट होगी, बहुत सारे बच्चे जिनको अभी तक सीट अलॉट नहीं हुई है तो उनके लिए भी एक स्पेशल ये है अपडेट है कि जो ही आपको नेक्स्ट राउंड में मान लीजिए सीट अलॉट होती है तो आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला है एक्सेप्ट द सीट। एक्सेप्ट द सीट क्या होती है, उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड। यानी कि आपको वही कॉलेज चाहिए तो फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड, ये ऑप्शन करने हैं। ये वीडियो पूरे देखना आप, जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं ना, क्योंकि बहुत बारी ऐसे मेरे को कमेंट्स आते हैं जिन्होंने वीडियोस पूरे देखे नहीं तो बीच में कमेंट कर देते हैं। इसलिए वीडियो पूरा देखना है, एंड तक देखना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हो सके तो आसपास के जो आपके फ्रेंड सर्कल है उनको भी वीडियोस शेयर करवा दो या उनको भी सब्सक्राइब करवा दो, तो कि इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देना, कोई टेंशन नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन मिलना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कहीं कहीं लास्ट ईयर आई रिमेंबर मेरे ख्याल से 10-15 ऐसे बच्चों के जवाब मेरे को आए थे। मतलब लास्ट में जब जोसा और सीसैब काउंसलिंग ख़त्म हो गई थी तो उन्होंने मल्टीपल जगह पे, मतलब डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट जगह पे गलतियां की थी। कुछ लोगों ने जो चॉइस फिलिंग की थी वो गलत कर रखी थी, जो कॉलेज को नहीं चाहिए था वो ऊपर उन्होंने चॉइस में डाल दिया, उनको वही मिल गया तो वही काम ख़त्म हो गया। कुछ लोगों ने फ्रीज़ नहीं करना था, फ्लोट करना था, उन्होंने फ्रीज़ कर दिया। कुछ लोगों ने फ्लोट करना था बट उन्होंने स्लाइड कर दिया। तो छोटी छोटी गलतियां हैं। और कुछ लोगों को ये लगा कि यार मेरे को सीट मिल गई, अब तो टेंशन नहीं है, आप बिंदास हो गया, काम ख़त्म हो गया। बट सीट मिलने के बाद आपके 3 स्टेप ज़रूरी हैं। जैसे मैंने बोला है, एक्सेप्ट द सीट। दूसरा है डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मेंशन किए वो सारे अपलोड करने हैं। आपके 10th 12th मेडिकल, ये आपका आईडी, जो जो डॉक्यूमेंट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी है, आप लिस्ट है, बिजनेस इंफॉर्मेशन ब्रोशर में लिस्ट है आपकी पूरी। और फिर उसके बाद आपने सी एक्सेप्टेंस फ़ी पे करनी है। सी एक्सेप्टेंस फीस 20,000 कैटेगरी स्टूडेंट, 40,000 नॉन कैटेगरी स्टूडेंट। और ये वेस्ट नहीं जाएगी, जब आप कॉलेज में फाइनली फ़ी दोगे तो उसके साथ वो एडजस्ट हो जाएगी। सिर्फ 4,000 जो इसमें जो है कंपोनेंट है, 4,000 जो फीस है वो आपका जोसा का प्रोसेसिंग फ़ी है, वो होगा ये। इसके बाद हम लोग अब इसके बाद 20-25 में आपके क्वेश्चन आंसर भी लूँगा, उनके भी जवाब देंगे एज़ यूजुअल। मैं वीडियो को 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ। पहला हिस्सा जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको देते हैं, उसके बाद वीडियो में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनके सवाल के जवाब देता हूँ। बट ये है कि जो भी सवाल के जवाब आते हैं तो उसको प्लीज़ अपना रिसर्च ज़रूर करना, क्योंकि मैं जो जवाब देता हूँ एक ओवरऑल व्यू देता हूँ और आपको सटीक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो इसलिए आप अपना रिसर्च ज़रूर करके फिर डिसीजन लेना।
और जितने भी क्वेश्चंस आपके छोटे बड़े कुछ भी हो सकते हैं, मतलब आपको ऐसा भी लगे कि यार डाउट ही नहीं है, ये तो मेरे को मालूम ही होना चाहिए, फिर भी आप भेजो, ताकि कभी कभी छोटी छोटी गलतियों से भी आपका जो जोसा की काउंसलिंग है ख़राब हो सकती है। एंड जैसे मैं बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आती रहती है। और वीडियो को पूरा देखने से एक फ़ायदा ये भी है कि आपको बीच बीच में, जैसे अब मान लीजिए इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर पे आऊँगा, बीच बीच में कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी देता रहता हूँ। उससे फ़ायदा यही है क्योंकि आपको जब डिसीजन लेते हो तो आपको पता लगता है यार किस कॉलेज में जाना चाहिए, किस ब्रांच में जाना चाहिए। दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। इसलिए ये 3 स्टेप हो गए। अब इसमें चौथा स्टेप भी आता है। चौथा स्टेप क्या होता है, जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो उनका बैक एंड प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना। और जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, उनको लगता है कि इनएडिक्वेसी है या कहीं पे पूरे डॉक्यूमेंट नहीं है, या डॉक्यूमेंट में क्लैरिटी नहीं है, या ये डॉक्यूमेंट मेरे को तो दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए था, तो आपको क्वेरी रेज करते हैं और क्वेरी को आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं या दोबारा से सेम डॉक्यूमेंट मांग रहे, बोल रहे हैं या क्लियर भेजो इसको, तो ऐसी ऐसी क्वेरीज आती हैं। तो ये 4 स्टेप है आपको फॉलो करने हैं। आज लास्ट डेट है राउंड 1 का, तो इसलिए इसको क्विकली कंप्लीट कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। और अगर आपका वेरिफिकेशन अभी भी आ रहा है तो उसको आप दोबारा देखो, कोई क्वेरी दोबारा से तो नहीं आई है। कल आपका जो है राउंड 1 का राउंड 2 का सीट अलोकेट होगा, तो कल हम लोग एक डिटेल वीडियो करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग लाइव जाएंगे सुबह के टाइम, तो काफ़ी सारे जितने भी आपको अलॉटमेंट के क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो वो ले लेंगे। तो आप चलते हैं सर, आप कुछ क्वेश्चन आंसर को लेते हैं जिससे आपको और भी डाउट क्लियर होंगे। लेट्स अंडरस्टैंड क्या क्या है वो। आई एम श्योर कि आप पूरा ही वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे सर मेरे अभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ मतलब क्या हुआ? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, देखो आपका हर एक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो ऑटोमेटिकली होगा, बट आपको अगर कोई मैसेज आया हुआ अंडर प्रोसेस आया हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस, तो भी चल रहा होगा, आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट अगर आपका वेरिफिकेशन बोल रहे कि मेरे को वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो यू डोंट नो कि हुआ कि नहीं हुआ, वो तो बैक एंड की एंट्री है। दूसरा क्वेश्चन है ये चिता सोनकर, ये चिका सोनकर, ओके। इनका है सर अगर मैंने फ्लोट कर दिया तो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना, फीस सबमिट करनी पड़ेगी? देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको जिस दिन सीट मिली, अगर आपको वो सीट चाहिए और आगे वाले राउंड में आपको और भी कोई कॉलेज की उम्मीद है या आपकी लिस्ट के हिसाब से, तो आपको वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी सीट। एक्सेप्ट सीट करने का मतलब ये है कि आपको फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड ऑप्शन प्रेस करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने, उस फीस पे करनी। अगर आप पहले दो कर लोगे, फीस नहीं दोगे, तो भी सीट कैंसिल हो जाएगी, आप नेक्स्ट राउंड में विदाउट सीट चले जाओगे, तो आपको सीट नहीं मिलेगी वाली। तो इसलिए आपको तीनों ऑप्शन करने हैं, उसके बाद आप फ्लोट कर दो। जो आप फ्रीज करने वाले थे या स्लाइड करने वाले थे फ्लोट, तो आप फ्लोट कर सकते हो, और नेक्स्ट राउंड में जो भी बेटर कॉलेज होगा वो आपको मिलेगा। सो आई एम क्लियर अबाउट इट। दूसरा है भाई, मैंने सीट एक्सेप्ट फीस सबमिट नहीं की, तो क्या कुछ हो सकता है क्या? अब तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो अभी तक चला गया होगा आपकी, मतलब यू विल नॉट बी एबल टू डू, क्योंकि फीस तो देनी ही देनी थी, तो उसमें तो कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। अब आई एम सो सॉरी अबाउट इट, बट आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि यार ये चीज़ कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर सर योर वीडियोज़ आर वेरी इंफॉर्मेटिव and useful. Who seeks admission in engineering college? Thanks a lot. Sir, please suggest me which is better between civil in DTU and CSE in JP Noida. या DTU इज़ अ टॉप नॉच कॉलेज इंडिया का। अगर आप देखोगे DTU का बहुत ही ज़बरदस्त रेपुटेशन है, बहुत सारे आपको DTU में ऐसे बच्चे मिलेंगे जो IITs वगैरह छोड़ छाड़ के यहाँ पे अच्छी अच्छी ब्रांचेज में बैठे हुए हैं। और सिविल इज़ अ वेरी गुड ब्रांच, एवरग्रीन ब्रांच है, इसका कभी भी स्कोप कम नहीं होगा। बाकी अगर आप DTU में हो, कॉलेज मस्त है, वहाँ पे आप IT कंपनीज आती हैं, वहाँ पे आप उनकी प्लेसमेंट, अगर आपको सिविल में मज़ा नहीं आ रहा तो IT कंपनीज की प्लेसमेंट में बैठ सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लेसमेंट में। सो एनी डे DTU इज़ बेटर। सर माई सन गॉट 57655
rank and booked a seat in CSE branch in Thapar. Very good. Applied for JOSA. Can wait till CSAB round. Also applied JAC Chandigarh. IPU counseling. Please guide what to do. Branch doesn't matter. मेरे ख्याल से आपको देखो, थापर इज़ अ टॉप नॉच कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है थापर। इसमें जो प्लेसमेंट है करीब 10, 12, 15 लाख एवरेज प्लेसमेंट जाता है इसका। कंप्यूटर साइंस का थोड़ा और भी ज़्यादा है। अब आपने जोसा में आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपको एक मिडिल NIT मिलने के चांसेस हैं यहाँ पे CSAB राउंड में, जोसा के 1 to 6 राउंड में, CSAB राउंड में। और जैक दिल्ली में आपको मोस्ट प्रॉबली अगर ब्रांच में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो पैक चंडीगढ़ मिल सकता है। और IPU में तो जाने का कोई IPU कौन सा IPU हुआ, लवली, नो IPU, ओके, IPU इज़ दिल्ली वाला काउंसलिंग। मेरे ख्याल से IPU से बेटर कॉलेज आपके पास ऑलरेडी है विच इज़ थापर, और CSAB में भी आपको अच्छा कॉलेज NIT मिल जाएगा, और पैक चंडीगढ़ भी मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो यू आर सॉर्टेड, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। गुड। कानपुर BS फिज़िक्स ब्रांच कैसी है? देखो, अगर आपका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रिसर्च है और आपका साइंटिफिक माइंड है तो BS फिज़िक्स ब्रांच अच्छी है। बट अगर आपका वो माइंड नहीं है तो आप वहाँ पे फंस जाओगे, क्योंकि इट्स अ टोटली रिसर्च ओरिएंटेड ब्रांच। यहाँ पे हाईली टेक्निकल चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। और फिज़िक्स, आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपने पढ़ा हुआ है 12th में, अगर आपको फिज़िक्स अच्छी लगती है और लगता है हाँ यार इसमें कुछ ना कुछ कर सकते हो तो जा सकते हो, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। फिर उसके बाद MTech या MS US वगैरह जा सकते हो। सर, इलेक्ट्रिकल कानपुर या BHU से ड्यूल दो नो मैं क्या ठीक है? ओके, कभी कभी हिंदी को इंग्लिश में पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। सर, इलेक्ट्रिकल कानपुर करो यार, अच्छा है, टॉप नॉच कॉलेज है, टॉप नॉच ब्रांच है, मज़ा आएगा। IIT कानपुर अगर है आपके पास तो मज़ा आएगा। व्हाट अबाउट IIIT हैदराबाद? इन्होंने बेसिकली बिट्स प्लानी, जो मैंने एक वीडियो बनाया था कि प्राइवेट नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज बिट्स प्लानी जो इस प्राइवेट कॉलेज प्रैक्टिकली स्पीकिंग, बट जो IIIT हैदराबाद ये प्राइवेट नहीं है। बहुत सारे लोग इसको गफलत खा जाते हैं प्राइवेट। इससे PPP, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, अगर आप इसमें देखोगे पार्टनर भी कौन कौन से हैं तो यू विल रियलाइज़ कि मैं क्यों इसको प्राइवेट नहीं गिनता हूँ। यू नीड टू अंडरस्टैंड PPP क्या होता है। अब ये है, इसमें कौन कौन से इसमें कौन कौन है, मतलब पार्टनरशिप प्राइवेट और पब्लिक में क्या क्या है। इसमें है प्रोनाउंस ट्राइपार्टिएट एग्रीमेंट हायर एजुकेशन डीम्ड। एक तो है इसमें गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, एक है NASSCOM with the state government supplying grant of land and building as a special offer for IIIT Hyderabad. IT Secretary IT of the state Ajay Prasad was the response shaping the concern. So ये गवर्नमेंट ही है यार, NASSCOM भी मतलब ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ही है। सो इसको प्राइवेट में तो नहीं गिन सकते आप। तो बिट्स प्लानीज है प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट सारी प्राइवेट है। तो इसमें जो मैनेजमेंट होती है वो आपकी जो होती है वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है मैनेजमेंट, ऐसे कॉलेज में जो भी PPP मॉडल वाले कॉलेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आई एम श्योर कि वीडियो आप पूरा देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो क्विकली सब्सक्राइब करो। रेस्पेक्टेड सर, व्हाट टू चूज़ बिटवीन RV बैंगलोर ETC या ECE एंड बिट्स गोवा मैकेनिकल? मेरे हिसाब से बिट्स गोवा मैकेनिकल में जाना चाहिए, क्योंकि एक तो कॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार कॉलेज है। बिट्स प्लानी का मतलब सर्टिफिकेट है, डिग्री है आपको, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, कैंपस बहुत प्यारा है, और मैकेनिकल ब्रांच भी तो अच्छी है यार। सर, व्हाट आर सुपर न्यूमररी सीट्स इन IIT फॉर NRI OCI एंड POI स्टूडेंट? ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, यहाँ पे पैदा नहीं हुए और बाहर के मुल्कों में बस गए। पुराने जो मतलब
इंडिया से बाहर गए, उनके लिए सीट्स हैं, उनको डायरेक्टली एंट्री जेईई एडवांस में मिली है, उनके लिए 10% सीट्स उन्होंने रखी हुई हैं आईआईटीज़ में। तो ये वो सीट्स हैं, तो इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो ओसीआई कार्ड होल्डर हैं, पीओआई होल्डर्स हैं, उनके लिए सीट्स है। तो हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं है। ये बेसिकली 2 बार ही लिखा है, तो ये सीट्स उनके लिए है। तो अगर आप बाहर के इन दोनों में से कोई भी कार्ड होल्डर हो तो इट कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी आपके बच्चे के लिए, या अगर आप स्टूडेंट ही हो तो यू शुड अप्लाई फॉर इट, ताकि आईआईटीज़ में डायरेक्ट एंट्री आपको मिल जाए। ऑब्वियसली जेईई एडवांस के थ्रू, डायरेक्ट डजंट मीन कि आपको पैसा देना और चलो आगे। Thank you for very much for this video. Please tell us more about undergraduate study in USA. Okay, देखो undergraduate study in USA, तो अगर आप चाहते हो, these are two different worlds. इंडिया से आप अंडर ग्रेजुएशन चाहते हो और बाहर चाहते हो, these are two different worlds. इंडिया में जो आपके एंट्रेंस कल्चर है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो यूएस में आपको एज ए टोटल पर्सनालिटी देखा जाता है। वहाँ पे आपकी 10th 11th 12th में कितने मार्क्स आए, आप जिस स्ट्रीम में जाना चाहते हो उसकी इंक्लिनेशन देखी जाती है। सपोज़ आप एरोस्पेस में जाना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ 9th 10th 11th में एरोस्पेस रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट किए होने चाहिए, आपने कुछ एनजीओज़ में काम किया होना चाहिए, आपने कुछ एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज़ कुछ ना कुछ किया होना चाहिए। जब मैं बोलता हूँ कुछ ना कुछ किया होना चाहिए, तो उसका एक या तो डिजिटल फुटप्रिंट हो, या आपका कोई सर्टिफिकेशन हो, या आपको कुछ ऐसा अवार्ड रिकग्निशन वगैरह भी मिली हो। सो वो एक 360 डिग्री पर्सनैलिटी देखते हैं। ऑब्वियसली सैट स्कोर वगैरह भी देखते हैं, बट कोविड के टाइम में काफ़ी कॉलेजेस ने बोल दिया था इसको हम नहीं देखेंगे, बट एक 360 डिग्री व्यू वाली पर्सनैलिटी देखते हैं। और वो देखते हैं कि अगर ये बच्चा एरोस्पेस में अप्लाई कर रहा है तो इसका इंटरेस्ट भी है कि इंडिया की तरह जो ब्रांच मिल जाए घुस जाओ। इंडिया में तो जो ब्रांच मिल जाए घुस जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई पैशन या इंटरेस्ट के बेसिस पे तो किसी बेचारे को सीट मिलती नहीं। सपोज मैं बहुत पैशनेट हूँ कंप्यूटर साइंस के लिए, बट मेरे को सीट ही नहीं मिलेगी क्योंकि मेरा रैंक ही बहुत पीछे है। तो वो विडंबना है यहाँ पे इंडिया में, दैट इज़ विच इज़ वेरी बैड फॉर ओवरऑल इंडस्ट्री। क्योंकि मेरा पैशन अगर उसमें मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ तो मैं इनोवेशन नहीं करूँगा, मैं रिसर्च नहीं करूँगा, मैं कुछ बढ़िया प्रोडक्ट नहीं निकालूंगा। मैं सिर्फ जॉब के लिए इस वक्त कर रहा हूँ। हाँ यार, चलो मैकेनिकल मिल गई, चलो सिविल मिल गई, या कंप्यूटर साइंस मिल गई, मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं, चलो जॉब तो ढंग की मिल जाएगी, वो जॉब पॉइंट से कर रहा हूँ। बट यूएसए में इनोवेशन इसलिए होती है क्योंकि आदमी जो बच्चा है 8th 9th 10th में वो पैशनेट होता है किसी चीज़ के लिए, और वो डिमॉन्स्ट्रेटेड उसने वो पैशन डिमॉन्स्ट्रेट किया होता है, तो फिर वो आगे चल के उसमें करियर बनाता है और उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें ले आता है, इनोवेट करता है, नई नई रिसर्च करता है उसके बाद, क्योंकि वो उसमें मन लगा के काम करता है। इंडिया में मन ही नहीं होता है। इंडिया में तो जॉब कर्मचारी बनाते रहो, एम्प्लॉय बनाते रहो, कर्मचारी बनाते रहो। ये प्रॉब्लम है यार इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे कर्मचारी बनते चले जा रहे हैं हम लोग। वर्ल्ड के लिए, दुनिया भर के लिए कर्मचारी इंडिया सप्लाई करता है। किसी को पूछो क्या करने वाले, यूएस जाऊँगा, यूके जाऊँगा, कनाडा में जॉब करूँगा, रेस्टोरेंट से लेके आईटी कंपनी में, छोटी कंपनी में वेटर से लेके गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में सीईओ तक हमारे लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब। खुद की कंपनी तो है ही नहीं किसी के पास। नमस्कार पंडिता जी, एक और क्वेश्चन है। केमिकल साइंस टेक्नोलॉजी आईआईटी गुवाहाटी बेटर देन ENI बिट्स प्लानिंग। देखो इसमें 2 चीज़ें हैं, मैं आपको बोलूँ। पहले ब्रांच तो केमिकल साइंस जो है इस मोरलेस कोर ब्रांच है। दूसरी IIT गुवाहाटी इज़ बेटर देन बिट्स प्लानिंग फ्रॉम द ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो आपको IIT गुवाहाटी जाना चाहिए, और वहाँ पे अगर आपका अच्छे से पढ़ाई भी किया तो मे बी ब्रांच भी आपकी अपग्रेड हो जाएगी। सर SC फीमेल 4182 कैटेगरी रैंक एनी IIT। ओके, एनी IIT मिलने के चांसेस हैं, अभी आगे राउंड होने दो, चांसेस पूरे हैं। एक और क्वेश्चन है GIIT नोएडा CSC। ये GIIT नोएडा का मेरे को ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। बाकी रहा आई स्टे इन दिल्ली, तो होर्डिंग देखता रहता हूँ। IIT धनबाद CSC वर्सेस IIT गांधीनगर CSC। अब यहाँ पे फाइट टफ है।
गांधीनगर, सीएससी और आईआईटी धनबाद, मेरे हिसाब से आपको जगह पॉइंट ऑफ व्यू से तो गांधीनगर बेटर है, और गांधीनगर इवेंचुअली विल डू बेटर। आईआईटी गांधीनगर इवेंचुअली विल डू बेटर। मेरे हिसाब से आप आईआईटी, एक मिनट देख लेते हैं क्या कट ऑफ हुए हैं, तो उससे एक आइडिया लग जाएगा। बने रहना, मतलब बीच में छोड़ के मत जाना, आप साथ साथ रहो, हम लोग साथ साथ काम करते रहेंगे, मज़ा भी आएगा। आईआईटी 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 धनबाद, आईआईटी धनबाद को आईएसएम धनबाद भी कहते थे। तो उसके चक्कर में ये कभी उस छवि से बाहर निकल नहीं पाया कि माइनिंग टेक्नोलॉजी में बड़ा इसका नाम था। देखो, इसका जो कंप्यूटर साइंस में है, फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ हुआ है जेंडर न्यूट्रल में 2862, इसको ध्यान रखो। अब देखते हैं गांधीनगर का क्या हुआ। 2862 याद रखना, 1366 ओपनिंग रैंक है और 2862 क्लोजिंग रैंक है। अब गांधीनगर देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 2862 था क्लोजिंग रैंक, यहाँ पे जो आईआईटी गांधीनगर का क्लोजिंग रैंक है 1534, यानी कि जो स्टूडेंट हैं वो प्रेफर कर रहे हैं आईआईटी गांधीनगर को। तो इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि वो उस आईएसएम धनबाद या आईआईटी धनबाद उस छवि से निकल नहीं पा रहा है। तो अदरवाइज कॉलेज अच्छा है, बट अब आप ही क्यों चांस लो यार कॉलेज अच्छे के चक्कर में। आईआईटी गांधीनगर सीएससी आपको दिख रहा है सामने, वेरी गुड। हाय सर, हेलो। मिथिलेश कुमार ने हाय लिखा है, 351, वेरी गुड। आई डोंट अपडेट एनीथिंग बट I didn't update anything but also query option gone and showing verify. Anyone knows what to do? Verifying मतलब वो वेरीफाई कर रहे हैं, so you don't have to do any, आपको कुछ नहीं करना है। वो डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाइंग कर रहे हैं, वेरीफाई हो रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। जो ही उनका रिजल्ट आएगा या तो वो वेरीफाइड हो चुका होगा, या अगर उनकी और कोई क्वेरी आएगी तो वो आपको बता देंगे। हाउ इज़ बिटसैट गोवा कैंपस? बिटसैट पहली बात तो गोवा कैंपस नहीं है, बिट्स गोवा है। बिटसैट इज द नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, जो एंट्रेंस फॉर बिट्स, प्लानी, गोवा एंड हैदराबाद। कैंपस फॉर सीएस और इलेक्ट्रिक ब्रांच, वेरी गुड यार। गोवा कैंपस तो देखने में मज़ा आएगा, मैं जब गया था कैंपस हायरिंग के लिए तो बहुत मज़ेदार कैंपस है, बहुत शानदार है। ऐसे कैंपस जाना, अगर आप ना भी वहाँ पढ़ने जा रहे हो, बट स्टिल अगर आप गोवा जाते हो या आप हैदराबाद जाते हो या प्लानी जाते हो, तो ऐसे बिट्स के कैंपस जाके आपको पता लगेगा कैंपस होते क्या हैं। तो एज ए टूरिस्ट चले जाओ आप। जैसे मैं बाहर जाता हूँ तो वहाँ पे जितने भी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे हार्वर्ड, एमआईटी वगैरह, वहाँ पे टूरिस्ट बहुत लोग आते हैं देखने के लिए। तो वहाँ पे बाहर बसेस लगी होती हैं, स्टूडेंट गाइड्स होते हैं, वो उनको टूर कराते हैं पूरे कैंपस के, हार्वर्ड के, एमआईटी के, इवन यूसी बर्कली में गया था, स्टैनफोर्ड गया था, वहाँ टूरिस्ट वो गाइड करके, टूरिस्ट मतलब वहाँ पे ऐसे जैसे लग रहा है ताजमहल देखने गए हैं लोग, वैसे ही वो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड वगैरह में जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 30-35 यूनिवर्सिटीज़ मैंने वर्ल्ड की देखी हुई हैं। इवन कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड में भी गया, वो भी ऐसे लगता है जैसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। What about बिट्स? You did not speak about it, mention in। अच्छा, एक वीडियो में मैंने बेसिकली बिट्स का नाम डाला था बट बिट्स मेंशन नहीं किया। बिट्स इज़ यार, बिट्स के बारे में क्या बोले, इट्स अ टॉप नॉच कॉलेज। मतलब मेरे हिसाब से अगर ये बिट्स आईआईटी होता तो ये आईआईटी बॉम्बे से बेटर होता। उसका रीज़न ये है कि सुपर्ब इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी इनोवेटिव एकेडमिक्स, स्ट्रॉन्ग फैकल्टी, रिसर्च बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और डिस्पाइट द फैक्ट इट इज़ नॉट आईआईटी, टॉप के यूनिकॉर्न्स इंडिया में इन्होंने बिट्स ने दिए हैं स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से। बॉम्बे इलेक्ट्रिकल ड्यूल या
VHUCS ड्यूल, ये क्या है? अब ये क्या लिख दिया आपने यार, UHVCS ड्यूल लेके नहीं देखा है, पता नहीं भाई क्या लिख दिया आपने, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। Allotted applied geology at IIT Kharagpur, but physics of IIT is also above it, and there is a chance of sliding also. So which is better? Don't take lower branches at IIT at all. The time branch change option is closed. Don't run your life. किसी ने लिखा है इसको। देखो अब आप इसमें अगर आप तो उससे बेटर ऑप्शन आपको अच्छे लग रहे हैं तो डोंट गो फॉर अ फ्लोट ना यार, आप क्यों स्लाइड करना चाहते हो? आई एम श्योर अगर आपने IIT खड़गपुर लिखा हुआ उसके ऊपर शायद आपने IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे लिखा होगा, तो अगर इन केस यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि हाँ ठीक है, तो आप क्यों उसको स्लाइड करना चाहते हो? ऊपर चले जाओ, देखो क्या होता है, क्योंकि आपने जो चॉइस फिलिंग की होगी कुछ सोच समझ के की होगी ना। और वैसे भी अगर अप्लाइड जियोलॉजी से आप फिजिक्स आ रहे हो तो कोई ज़्यादा ऐसा मेजर चेंज तो हो नहीं रहा है। किसी ने बहुत ही काफ़ी लोगों ने कमेंट किया आपके, एक ने लिखा है NIT सूरतकल मेटलर्जी वर्सेस IIIT कोटा CSE। अब ये देखो ऐसे क्वेश्चन में ना आदमी फंस जाता है। अब आपने लिखा नहीं, आपका इंटरेस्ट CSE में बहुत ज़्यादा है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट प्योरली फ्रॉम द कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, तो NIT सूरतकल इज़ डेफिनेटली मच बेटर देन IIIT कोटा। बट कहीं आप ये सोच रहे हो कि मेरे को कंप्यूटर साइंस में बहुत पैशन, जो मैं अभी पैशन की बात कर रहा, तब तो फिर क्या ही इसमें चांस आ सकता है, फिर तो IIIT कोटा ही है आपके पास। बट कॉलेज लाइफ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो सूरतकल टॉप। एक ने लिखा है एक्सप्लेन, शायद ये चॉइस मांग रहा है, बायोटेक्नोलॉजी इन NIT कालीकट और ECE, मतलब NIT कालीकट में बायोटेक्नोलॉजी या ECE मिल रहा है, सॉरी नहीं, बायोटेक्नोलॉजी इन NIT कालीकट और ECE मुंबई टॉप कॉलेज VGTI। देखो VGTI भी टॉप कॉलेज है यार, अब NIT कालीकट भी टॉप कॉलेज है, बट NIT का एक छोटा सा ब्रांड तो है ही है, NIT इज़ अ ब्रांड। अगर आपको कोई कठिनाई नहीं है बायोटेक्नोलॉजीज़ में तो मेरे ख्याल से NIT कालीकट, बट VGTI इज़ ऑल्सो इक्वली गुड। आई हैव कन्फ्यूजन इन ओके। मेन रैंक 32169, आई एम फ्रॉम मुंबई, विच इज़ बेस्ट मुंबई टॉप कॉलेज और NIT? एक तो VGTI तो है ही है, एक COP पुणे भी बहुत ही सॉलिड कॉलेज है, वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो। सर स्लाइड ऑप्शन का तो बता दीजिए। स्लाइड ऑप्शन बेसिकली आपका वो होता है जब आप सेम कॉलेज में किसी और ब्रांच के लिए पिचन करते हो, फिर अगर आप स्लाइड बटन दबाते हो तो आपको कोई दूसरा कॉलेज नहीं मिलेगा, वही कॉलेज मिलेगा, बट उसमें जो बेटर ब्रांच आपने सिलेक्ट की होगी, मान लीजिए आपने मैकेनिकल को नीचे रखा, उसके ऊपर सिविल रखा, उसके बाद इलेक्ट्रिकल रखा, तो आपको मैकेनिकल मिल गई। मान लीजिए NIT सूरत में आपको मैकेनिकल मिल गई। अगर आप स्लाइड करते हो तो NIT में ही आपको शायद इलेक्ट्रिकल मिल जाए या सिविल मिल जाए, जो आपकी प्रेफरेंस नेक्स्ट प्रेफरेंस होगी अगर स्लाइड करते हो। अगर फ्लोट करते हो फिर कॉलेज भी चेंज हो जाएगा, तो ब्रांच भी चेंज हो सकती है आपकी। लास्ट क्वेश्चन है IIIT इलाहाबाद ECE वर्सेस IIIT बेंगलोर ECE। दोनों टॉप कॉलेज हैं। अब इलाहाबाद जो है आपका BTech है और IIIT बेंगलोर आपका MTech है, तो अब आप डिसाइड करो आपको BTech करना MTech करना, बट बोथ आर गुड। और IIIT इलाहाबाद तो डेफिनेटली डूइंग वेरी वेरी वेल, इवन जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ भी आया तो काफ़ी मतलब एनकरेजिंग है IIIT इलाहाबाद का। सो इसके साथ आज का वीडियो समाप्त। कोई और आपको डाउट हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी हो तो मैसेज ज़रूर करो, और मैसेजेस के जवाब मैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर राउंड देता ही देता हूँ। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।